गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनोज सिंह, हिंदी टीचर ऑफ डेफोडिल पब्लिक स्कूल। आज क्लास 9 का हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे, दो बैलों की कथा। इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 बनारस के लम्हे गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। प्रेमचंद ने भारतीय समाज की कुरीतियों और विडंबनाओं को अपनी लेखनी का विषय बनाया। इनकी यथार्थवादी चित्रण ने देशवासियों का दिल जीत लिया। कर्मभूमि, गमन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि आदि इनकी प्रमुख उपन्यास हैं। कई भागों में प्रकाशित मानसरोवर नामक कहानी संग्रह में इनकी लगभग 300 कहानियाँ संकलित हैं। प्रेमचंद की कुछ प्रसिद्ध उर्दू रचनाओं को बाद में हिंदी में भी अनुवाद हुआ। सन 1936 में इन्हें लखनऊ में आयोजित सर्वप्रथम भारतीय साहित्य का सभापति होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। संयोग की बात है कि इसी वर्ष 1936 में ही इनका निधन भी हो गया। इनके द्वारा लिखी गई दो बैलों की कथा जो कहानी है, यह मुख्यतः भावात्मक कहानी है। इसमें दो बैलों के माध्यम से मनुष्य और बैलों के प्रति जो प्रेम और संवेदना है उनको दर्शाया गया है। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे हम गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उनके जीवन में सीधेपन का या उसकी निरात्पर सहिष्णुता से यह पदवी उन्हें दी गई है, यह निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय तो कभी कभी सींग मारती है, घोड़ा भी दुलती मारता है। ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सीने का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं देखा गया है, न सुना गया है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उनके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। बैसाख महीने में एक आध दो बार गधे को खुश होते हुए देखा गया है, क्योंकि यही एक माह है जिस माह में गधे को खुश होते हैं, क्योंकि उस समय में काम बहुत कम होता है। बाकी जितने भी माह हैं इस माह में किसी भी माह में गधे खुश नहीं होते, उसे काम करना पड़ता है। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना आनंद अनादर और कहीं नहीं देखा गया है। कदाचित सीधेपन संसार के लिए उपयुक्त भी नहीं है। देखिए ना, भारत वासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिकानों ने घुसने नहीं दिया जाता है। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए कमा कर बचा कर रखते हैं। जो जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा लेते हैं, फिर भी बदनाम
कहा जाता है कि जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी इनका जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सब कहलाने लगते। जापान को ही विशाल सामने है कि एक ही विजय ने उसे संसार में सब जातियों में सबसे अग्रणी बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई भी जो उसे कम ही करता और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बचिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने को मिलता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, इसलिए उसका स्थान गधे से नीचा है। तो झूरी के दो चहेते बैल थे, उसका नाम है हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में काफ़ी सुंदर, कद में चौकस, लंबे ऊंचे, बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में अच्छी खासी भाईचारा और दोस्ती हो गई। दोनों आमने सामने या यूँ कहें कि आसपास बैठे हुए एक दूसरे से अपनी मुख्य भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे की मन की बात को समझ जाते थे, जान लेते थे। हम कह सकते हैं उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति जरूर थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य आज वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सिंह भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं बल्कि प्रेम के नाते से, जैसे दोनों में काफ़ी घनिष्ठ मित्रता हो। इसके बिना दोस्ती भी अच्छी नहीं लगती, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते, गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हीरा और मोती दोनों को ऐसा महसूस होता था कि सारा बोझ हमारे ही कंधों पर हो। हीरा चाहता था कि सारा बोझ हम ले लें, मोती चाहता था सारा बोझ हम ले लें। इस तरह एक दूसरे को मदद करते थे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को जब दोनों बैल खुलते तो एक दूसरे के शरीर को चाट चाट कर अपनी सारी थकान मिटा देते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ मुंह डालते थे। नाद में से साथ मुंह हटाते थे और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लिया तो दूसरा भी हटा लेता था। एक बैल बैठ गए दूसरा भी बैठ जाते थे। संजोग की बात है कि झूरी ने एक बार उसे अपने साला गया के घर भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया है। अपना यूँ बेचा जाना उसे अच्छा नहीं लगा। कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक ले जाने में दांतों पसीना में पीछे से हटता तो दोनों दाएं बाएं भागते। कोई बाएं खींचता तो कोई दाएं खींचता। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो जरूर झूरी से पूछते कि तुम हमें इस गरीब के यहाँ क्यों बेच रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई और कसर नहीं रखी। अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चलता तो कहते हम तुम्हारी और मेहनत करते। जो भी तुम खाने पीने के लिए देते हो उससे हम संतोष हैं। जो भी खिलाया से झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए, अर्थात गया के घर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था आज उसका घर छूट गया था। दोनों बेगाने से रहते। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, अर्थात सब लोग गांव में खा पी कर सो गए, तो दोनों ने जोर लगाकर पगहे दुगा डाले, रस्सी तोड़ ली और घर की तरफ चले।
पगे बहुत मजबूत थे, हनुमान